देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से एक सीधी ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है दोस्तों साथी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 2016 में। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। इस सवाल को दोस्तों आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब मान लीजिए दोस्तों, ये बिंदु ए है दोस्तों साथी, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया दोस्तों। ये बिंदु ए है दोस्तों और ये बिंदु बी है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, बिंदु ए से रेलगाड़ी पी चल रही है और बिंदु बी से रेलगाड़ी क्यू चल रही है। रेलगाड़ी जो पी है दोस्तों वो 10 बजे चलती है, प्रातः 10 बजे। इसका मतलब T1 का मान दिया गया है दोस्तों 10 बजे। पहली वाली रेलगाड़ी 10 बजे चलती है पी, और दूसरी वाली T2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, तो दूसरी वाली रेलगाड़ी 11 बजे चलती है। तो यहाँ पे 11 बजे, ये 11 बजे चलती है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, क्यू वाली रेलगाड़ी जब ये टोटल दूरी कितना दिया गया दोस्तों, तो कुल दूरी दिया गया 360 किलोमीटर की। इसका मतलब कंप्लीट दूरी है दोस्तों 360 किलोमीटर। कुल दूरी होता है दोस्तों 360 किलोमीटर की। अब देखिए दोस्तों, पी वाली जो रेलगाड़ी है ये कंप्लीट दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंची है, लेकिन ये 10 बजे से चली है। तो अगर हमको सवाल के अंदर विरिलेटी लगाना है तो टाइम सेम करना है दोस्तों साथी। तो बताइए दोस्तों, पहली वाली ट्रेन की चाल क्या दिया गया दोस्तों। पहली वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसका मतलब पहली वाली ट्रेन की चाल आपका B1 का मान दिया गया है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब टाइम सेम करते हैं। तो अगर 10 से 11 बजाना है दोस्तों, तो पहली वाली रेलगाड़ी पी को 1 घंटा चलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटा चलती है तो यहाँ पे पहुँच गई दोस्तों। 1 घंटा चल रही तो यहाँ पे पहुँची, पी वाली रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँची तो 11 बजा है दोस्तों साथी। तभी 11 बज गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, टाइम सेम हो गया, इसका मतलब आप सवाल लगाने योग्य हो गए हैं। तो ये 1 घंटे में कितना दूरी चल चुकी है दोस्तों, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये दूरी बन जाएगी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बची हुई दूरी कितना है दोस्तों, तो टोटल दूरी 360 है। 360 में से 60 किलोमीटर चल चुकी है तो बची दूरी 300 किलोमीटर है। अभी बची हुई दूरी 300 किलोमीटर है दोस्तों साथ। 300 किलोमीटर अभी बची हुई दूरी है दोस्तों, बची हुई दूरी 300 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, जो रेलगाड़ी बी है दोस्तों, पी है दोस्तों साथी, ये बिंदु बी से 120 किलोमीटर पर क्यू को पार करती है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम दूरी निकालते हैं तो 120 किलोमीटर। मान लीजिए दोस्तों, ये वाली दूरी 120 किलोमीटर की है। ये दूरी कितनी हो गई दोस्तों, इसका मतलब एक दूरी 120 किलोमीटर हो गई दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। इसका मतलब पी वाली रेलगाड़ी जो है क्यू वाली रेलगाड़ी को बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो बताइए दोस्तों, अगर इतनी दूरी 300 किलोमीटर है, इसमें से इतनी दूरी अगर 120 किलोमीटर है, तो ये कितनी दूरी होगी दोस्तों, तो ये दूरी होगी 180 किलोमीटर। ये इतनी दूरी होगी दोस्तों 180 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर पी पॉइंट इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आएगी तो 180 किलोमीटर की दूरी जाएगी। तो बताइए दोस्तों, 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है, तो 1 घंटे में जाती है 60 किलोमीटर की दूरी। तो 180 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय ली होगी, तो 60 का इसमें भाग लगा देंगे। इसका मतलब कितना, 3 घंटा ली होगी दोस्तों। इसका मतलब पी वाली रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है दोस्तों, तो 3 घंटे का समय लगा। 3 घंटे का समय लगा दोस्तों साथी। अब पूछा गया, अब देखिए दोस्तों, जो क्यू वाली रेलगाड़ी है वो बस बिंदु बी से यहीं तक चली है, बिंदु बी से इतना ही दूरी तय की है। अब बताइए दोस्तों, अगर 3 घंटा ये वाली रेलगाड़ी चली है 11 बजे से, ये वाली यहाँ तक आने में 3 घंटा ली है, तो ये वाली भी रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा लेगी। तो आपको बताइए चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, 120 किलोमीटर। समय कितना है दोस्तों, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटा ली है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा लेगी। तो बटे 3, इसका इससे काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल क्या थी दोस्तों, तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद